पहले आप इस वीडियो को देखिए। मतलब जब बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि संविधान से देश चलता है, वैसे देश नहीं चलने वाला जिस तरह से आप हिंदू राष्ट्र की अच्छी बात बोली है। तो हम भी संविधान के खिलाफ हैं क्या? हमने कोई संविधान के खिलाफ बात बोली है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जब भारत के परिवर्तन प्रगति का नियम है, भारत का 1/3 लोग भारत हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा, मस्तक पर तिलक लगाएगा, तो संविधान में सुधार होगा और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब आप इस वीडियो को देखिए। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब किसी दूसरे देश में जाते हैं तो बुद्ध की बातें करते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति की पत्नी नीता अंबानी जी भी इस बात को कह चुकी हैं। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आई कम फ्रॉम इंडिया, द लैंड ऑफ बुद्धा। लेकिन हमारे देश के कुछ बाबा लोग हिंदू गांवों की शुरुआत कर रहे हैं। पहले ये लोग हिंदू गांवों की संख्या बढ़ाएंगे, उसके बाद सरकार को हिंदू राष्ट्र घोषित करने पर मजबूर करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बाबा साहब अम्बेडकर जी पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखे हैं, यदि हिंदू राज्य हो गया तो इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। ये बाबा लोग अपने फायदे के लिए लोगों को गुमराह तो कर ही रहे हैं, साथ में देश की आत्मा पर भी चोट कर रहे हैं। ऐसे ही एक बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री। इन धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद किया और इसे पाने के लिए हिंदू गांव की आधारशिला रखी। क्या ये जायज है? क्या सरकार इस विभाजक सोच को रोकेगी? क्या धीरेन्द्र शास्त्री पर कोई कार्रवाई होगी? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक ऐसा गांव बना रहे हैं जो देश का पहला हिंदू गांव होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने बुधवार को भारत के पहले हिंदू गांव का भूमि पूजन करते हुए इस गांव की आधारशिला रखी। गांव की आधारशिला रखते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हिंदू राष्ट्र का सपना हिंदू घर से ही शुरू होता है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया तभी जा सकता जब हिंदू राज्य होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू जिले होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे, और भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू घर है। इस नए हिंदू गांव में लगभग 1000 परिवारों को बसाया जाएगा। हालांकि इस गांव का एक नियम यह भी है, इस गांव में रहने वाला व्यक्ति सनातन प्रेमी हो। इस गांव में घर बनाने के लिए जमीन बागेश्वर धाम समिति आवंटित करेगी। इस जमीन को खरीदा और बेचा भी नहीं जा सकेगा। अगर आप समझदार होंगे तो समझ ही गए होंगे कि आप अपनी जमीन पर नहीं बल्कि बागेश्वर समिति के जमीन पर रहेंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका अर्थ है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है और सभी नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म को मानने, उसके पालन करने की पूरी स्वतंत्रता है। और इस पर गाना भी बन चुका है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। ये विचारधारा न सिर्फ भारत को बांटने वाली है बल्कि महात्मा गांधी के विचारों और मौजूदा दौर में भारतीय संविधान की प्रस्तावना और समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन करती है। महात्मा गांधी अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा के बारे में अपनी पुस्तक हिंदू स्वराज में लिखते हैं, अगर केवल धार्मिक, भाषा या जात के आधार पर राष्ट्रवाद की अवधारणा सही होती तो पूरा यूरोप एक राष्ट्र होता। महात्मा गांधी के इस कथन को समझा जा सकता है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा में भाषा, धर्म या जाति जैसी अवधारणाओं के सख्त खिलाफ है। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो जाहिर तौर पर हिंदू राष्ट्र की अवधारणा इसके खिलाफ नजर आती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की बात कही गई है, जिसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय राज्य और संविधान किसी भी धर्म को संरक्षित नहीं करेगा और न ही किसी धर्म के खिलाफ होगा। वहीं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है, राज्य यानी देश या सरकार किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब जब संविधान के खिलाफ काम हो रहा है तो देखने वाली बात होगी सरकार इस पर कोई कार्रवाई करती है या नहीं। आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।